डियर स्टूडेंट्स, विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार ई लर्निंग भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम डिस्कस करें नेक्स्ट लेसन क्लास 10th एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बहुत ही सुंदर कहानियां। इस यूनिट में हमारे पास 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लैटी। सेकंड इज द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। बहुत ही इजी भी है इसको याद रखना। लियाम ओ फ्लैटी, जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट में यहां पर एफ आता है, ये फ्लाइंग की स्टोरीज हैं, तो इसके नाम में भी एफ आता है। इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। दूसरा द ब्लैक एरोप्लेन, ये भी एक फ्लाइंग के से रिलेटेड स्टोरी है। हाउ टू फ्लाई ए ब्लैक एरोप्लेन और हाउ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड द मिसगाइडेड पायलट, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्लाइंग वाली दोनों स्टोरीज में, इनके राइटर्स में और इनके टाइटल में एफ अवश्य आता है और फ्लाइंग में भी एफ अवश्य आता है। आइए अब हम बात करें, दोनों स्टोरीज को डिस्कस करें वन बाय वन। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आइए हम डिस्कस करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी को। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर अ यंग सीगल। इस स्टोरी में जो मुख्य पात्र है वो है एक छोटा सा समुद्री पक्षी, यंग सीगल, समुद्र के किनारे रहने वाला। और दूसरा है हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, उसके पेरेंट्स हैं जो इस यंग सीगल को, इस पक्षी को उड़ना सिखाना चाहते हैं। आपको भी आपके पेरेंट्स जीवन में सफल होने के लिए विभिन्न कलाएं, विभिन्न स्किल्स सिखाते हैं, जिसके लिए आपको विद्यालय भेजा जाता है, जिसके लिए आपको बड़े बूढ़े हमारे एल्डर्स शिक्षाएं देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये पेरेंट्स और इसके सिबलिंग्स इस यंग सीगल को उड़ना सिखाना चाहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। यही इसके कैरेक्टर्स हैं। अगर हम इसकी थीम की बात करें, इस स्टोरी की थीम है ओवरकमिंग वंस फियर। किस प्रकार से आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। ये लेसन हमें सिखाता है, इसका थीम है कि जीवन में कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस अर्थात आत्मनिर्भरता का क्या महत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं लाइफ की, जो इस लेसन का, इस स्टोरी का थीम भी है। अगर हम इसके जिस्ट की बात करें, दिस इज अ स्टोरी ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस की स्टोरी है। हाउ टू सक्सीड, ये स्टोरी सिखाती है। हेजिटेशन एंड ऑब्स्टेकल, सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल है, जो बाधा है, वो है हेजिटेशन। पहला कदम ना भरना, डरना, फियर। ट्राई अगेन, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, बार बार प्रयास करें। यू विल डेफिनेटली सक्सीड। एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग, इस लेसन में ये सक्सेस स्टोरी एक आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला से संबंधित है, जिसमें फियर और हेजिटेशन बाधा बने हुए हैं। परंतु उसके पेरेंट्स, इस यंग सीगल के पेरेंट्स और इसके सिबलिंग्स, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, वो इसको उड़ाने की ठान चुके हैं और विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं। एट लास्ट फियर और हेजिटेशन को दूर करते हुए इसको उड़ने में मदद करते हैं, इसको सिखा देते हैं हाउ टू फ्लाई। अगर हम वैल्यूज की बात करें, इस स्टोरी में हमें जीवन की बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूज, शिक्षाएं मिलती हैं। पहली है हाउ टू ओवरकम फियर। किसी भी काम को अगर हम जीवन में करें तो फियर को, डर को कैसे दूर भगाएं, ये यहां सिखाया गया है। बिलीव इन योरसेल्फ, ये स्टोरीज हमें सिखाती हैं बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना, दैट आई कैन डू। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट द चैलेंज। अगर आपको कोई चैलेंज देता है
लर्न टू एक्सेप्ट द चैलेंज, तो उसे स्वीकार कीजिए। समटाइम्स challenges make us succeed, or at last if you do this you will definitely succeed। आइए इस स्टोरी की समरी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करें कि ये पॉइंट्स जो हमने यहां लिखे हैं, ये थीम, ये जिस्ट या फिर ये वैल्यूज, वो किस प्रकार से यंग सीगल की जीवन में, उसकी लाइफ में काम करते हैं, उसे किस प्रकार से उड़ना सिखाने में हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चर्चा करें समरी ऑफ द स्टोरी। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लर्टी। लियाम ओ फ्लर्टी द्वारा लिखी गई कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें एक यंग सीगल होता है। अ यंग सीगल लेफ्ट अलोन ऑन द लेज। वहां एक सीगल फैमिली रहती है जिसमें उस एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 ब्रदर्स को तो उन्होंने उड़ना सिखा दिया है और 1 सिस्टर को भी, परंतु एक यंग सीगल उसमें से बच जाता है जो उड़ने से डरता है। अ यंग सीगल लेफ्ट अलोन ऑन द लेज ऑन द रॉक। वो उस चट्टान पर अकेला बच जाता है। एंड द पेरेंट्स वांट टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई। किसी भी प्रकार से उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, उसे उड़ना सिखाना चाहते हैं। His 2 brothers and 1 sister had already learned how to fly। वो पहले से ही सीख चुके हैं कि किस प्रकार से उड़ना है। वो उड़ चुके हैं। अब वो दोनों भाई और उनकी बहन और उनके पेरेंट्स किसी भी तरीके से उस यंग सीगल को उड़ना सिखाना चाहते हैं, परंतु हेजिटेशन, fear of flying, fear of falling down into the sea, उसको उड़ने नहीं देना चाहता। His 2 brothers and 1 sister had already learned how to fly। The young seagull had a fear to fall down into the sea। He has the hesitation। This fear and hesitation are the obstacles on the way। उसको उड़ना सीखने नहीं देना चाहते, उसके उड़ना सीखने के रास्ते में ये बाधा का काम करते हैं। द यंग सीगल हैड ए फियर टू फॉल डाउन, सो ही इज नॉट रेडी टू लर्न हाउ टू फ्लाई। हिज मदर अप्रोचेज हिम विद फूड अगेन एंड अगेन। दे सराउंड हिम। वो उसके चारों तरफ उड़ते हैं। एट लास्ट उसकी जो मदर है वो एक मुंह में एक छोटा सा फिश का एक टुकड़ा लेकर आती है, to attract the young seagull, to make him learn how to fly। His mother approaches him with food, but fear doesn't allow him even to try, even to take the first step, even to learn to fly। लेकिन वो डर उसे उड़ना सीखना नहीं देना चाहता। At last he becomes out of hunger। He becomes very much hungry and he becomes out of hunger, and the food into the mouth of mother maddened him। वो उसे पागल बना देता है। and he is diving at the fish। Because of his hunger he dived at the fish, and his diving at the fish proved a blessing in disguise। एक भगवान के रूप में आता है उसके पास, जो उसे उसके पंखों को फैलाकर उड़ना सिखा देता है। फाइनली ही लर्न्स हाउ टू फ्लाई। और अंततः उस फूड के टुकड़े के चक्कर में अपनी भूख मिटाने के लिए वो उड़ना सीख जाता है। जब तक हम किसी को कोई चैलेंज नहीं देते, कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे कोई बच्चा हो, वो कोई भी नया काम करना नहीं सीख सकता। सिखाने के लिए हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स हमें विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस देते रहते हैं और वही चैलेंजेस हमें सिखाते हैं। दिस चैलेंज मेड हिम फर्स्ट फ्लाइट, मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसी कहानी के नाम से इस पुस्तक का भी नाम है। आपकी इस पुस्तक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। वो इसी लेसन से तो लिया गया है, इसलिए ये लेसन, ये स्टोरी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इस स्टोरी से, इस समरी को अपनी नोटबुक में लिखिए,
इन की पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिखिए, इसके एमसीक्यूज से गो थ्रू होइए और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर्स दे पाएंगे। जहां तक इसके टाइटल की बात है, इट्स टाइटल इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज अ हंग्री सीगल jumped to catch the fish and it made his first flight और it made him fly और यही उसको उड़ना सिखाता है, इसलिए his first flight is the most appropriate title of this story। आइए अब हम नेक्स्ट स्टोरी डिस्कस करते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं next story of two stories about flying। The next story is The Black Aeroplane written by Frederick Forsyth। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ्लाइंग वाली स्टोरीज के राइटर्स के नाम में भी FF आता है, जिसे आप इसे याद रख सकते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं अ पायलट, और वो जो पायलट है ही इज द नरेटर हिमसेल्फ, वही इस कहानी का नरेटर है, वही इस कहानी को बताता है। दूसरा है ए मिस्ट्री पायलट, एक रहस्य पायलट है जिसका अब तक पता नहीं चला, इस स्टोरी से भी पता नहीं चलता कि वो कौन था, जिसने इस खोए हुए, कंफ्यूज्ड या तूफान में फंसे हुए इस नरेटर पायलट की हेल्प की उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। मिस्ट्री पायलट, वही मिस्ट्री पायलट उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था जिसने उसको फॉलो करने के लिए कहा, हु वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, अहेड ऑफ हिम, अमंग द ब्लैक क्लाउड्स। तीसरा इसका मेन कैरेक्टर है द लेडी इन द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में वो लेडी है जिससे वो बात करता है या जिससे वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इंक्वायर करता है कि हु वॉज द अनदर पायलट, बिकॉज ही वॉन्टेड टू से हिम थैंक्स। वो उसे थैंक्स करना चाहता है, परंतु उस लेडी पायलट ने उस लेडी कंट्रोल रूम में बैठी उस लेडी ने उसको बताया कि देयर वॉज नो अदर पायलट और प्लेन फ्लाइंग दैट नाइट, कि कोई था ही नहीं। दिस वॉज द मिस्ट्री। अगर हम इसकी थीम की बात करें, इसके कैरेक्टर के बाद इसकी थीम की बात करें, तो मिस्ट्री एंड थ्रिल इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का जो थीम है वो है मिस्ट्री एंड थ्रिल, वो रहस्य और रोमांच। और तीसरा है जिस्ट। अगर हम इसके जिस्ट की बात करें तो नरेटर और द पायलट डिस्क्राइब्स और टेल्स अस हिज यूनिक एंड मिस्टीरियस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ए फ्लाइट इन द स्टॉर्म। तूफान में फंसे हुए उस रहस्यात्मक और रोमांचक फ्लाइट का एक यूनिक एक्सपीरियंस बताता है। अगर हम इसकी समरी की बात करें, इसकी समरी बहुत ही रोचक है। ए पायलट, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। वो पेरिस से लंदन की फ्लाइट भर रहा था, वहां जा रहा था। And he was very much eager to reach his home because he was going back to home. And he wanted to meet his family early in the morning and he wanted to have an English breakfast with his family. A delicious English breakfast. लेकिन उसे क्या पता था कि एक छोटी सी बात, केवल इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेने के चक्कर में वो किसी मुसीबत में फंस जाएगा। हम कई बार जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े या बहुत ही खतरनाक रास्ते अपना लेते हैं जो कि गलत है। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। यहां एक छोटे एमसीक्यूज में, छोटे क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है कि वो कहां से कहां तक की फ्लाइट में था, कहां से कहां तक फ्लाइट उड़ा रहा था। फ्रॉम पेरिस टू लंदन। Where was he going? कहां जा रहा था? Back to his home. To have, and he wanted to have an English breakfast with his family early in the morning. यहां पर फैमिली की इंपॉर्टेंस भी बताई है।
अपना घर सबको कितना अच्छा लगता है, उसके लिए कितना ही बड़ा जोखिम रिस्क हम उठाने को तैयार हैं टू रीच आवर होम, हमारे घर पहुंचने के लिए, टू मीट आवर फैमिली मेंबर्स। बट he was lost amid mountains of black clouds. He was entangled in the storm. वो एक तूफान में फंस जाता है और काले काले बादलों के पहाड़ों में के बीच वो फंस जाता है। बट और he gets confused. वो टोटली परेशान हो जाता है, what to do and what not to do. क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। The compass of the plane was dead. Compass was not working. उसे नहीं पता था वो किधर जा रहा है। There was no adequate fuel in the tanks of aeroplane. So he was unable to move back. वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि वापस बहुत दूर तक वो चलकर आ चुका था, उड़कर आ चुका था। Compass was dead and there was no reply, no answer from the control room. कंट्रोल रूम से भी कोई कनेक्शन उसका नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार से वो बुरी तरीके से क्लाउड्स और तूफान के बीच फंस चुका था। बट एक्सीडेंटली व्हाट हैपन्स, कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में है, जैसा पहले वाली स्टोरी में भी था। ही सॉ अनदर पायलट, उसने एक और पायलट देखा, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग अहेड टू हिम, flying next to him, and the pilot waved his hand and asked him to follow him. और उसको फॉलो करने के लिए कहा। तब उसकी जान में जान आई। And he guided him to follow, और उसको फॉलो करने के लिए कहा। He followed and reached the destination safely, landed his flight, reached the destination safely, but he wanted to say him thanks. He went to the control room, asked the lady and inquired about the pilot of the black aeroplane. But he was surprised to know, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर, what the lady told to him, कि क्या बताया उसने, that there was no other flight flying that night. कोई फ्लाइट थी ही नहीं जो आज रात उड़ान पर थी, ऐसी कोई फ्लाइट नहीं थी। This is a mystery. It made him surprised. It made him astonished. और वो सोचता ही रहा। He reached his home, met his family and had a delicious breakfast with his family. English breakfast. इस प्रकार से he became successful, reaching his destination safely. But what was the mystery? The mystery was, who was that pilot? वो कौन था वो पायलट? क्या वो इमेजिनेशन ऑफ द पायलट थी या फिर कोई अदृश्य शक्ति थी, स्वयं भगवान थे जिन्होंने उसको उस तूफान से निकाला और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में उनकी मदद की? दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, दिस इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन यू, इफ यू हैव a belief in you, you can do something. God helps those who help themselves. The same thing happens here too. यहां भी वही चीज होती है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। आइए अब हम देखें कि इस स्टोरी का टाइटल कितना एप्रोप्रिएट है, कितना एप्ट है और इससे हमें जीवन में कौन कौन सी वैल्यूज सीखने को मिलती हैं। इस स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन से, इसकी समरी से आपने जाना कि किस प्रकार से हमारा एक छोटा सा डिसीजन हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है और किस प्रकार से अगर हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, हमें अपने आप में बिलीफ है, तो भगवान हमारी या कोई अदृश्य शक्ति हमारी हेल्प करती है और हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में सफल बनाती है। कुछ वैल्यूज इस स्टोरी से हमारे लाइफ में इनकलकेट होती हैं, हम कुछ मॉरल्स, कुछ वैल्यूज सीखते हैं। ये स्टोरी हमें सिखाती है बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा हमें पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। नेवर गिव अप टिल द एंड, और हमें अंत तक कभी हार नहीं माननी चाहिए, डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।
सेकेंड इज हैव डीप फेथ इन गॉड, भगवान में पूरा विश्वास होना चाहिए, जैसे कि आपके पहले लेसन में लेंको का विश्वास था। तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मेक्स यू सक्सेसफुल। एंड द लास्ट वैल्यू इज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, जो हमें सफल बनाने में बहुत अधिक हेल्प करता है। लास्ट है टाइटल, इसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। दिस टाइटल इज टोटली एप्ट, कंप्लीटली एप्ट, बिकॉज दिस इज द ब्लैक एरोप्लेन ओनली दैट हेल्प्स और दैट मेक्स सक्सेसफुल इन रीचिंग द डेस्टिनेशन। वो उसे घर पहुंचने में जो हेल्प करता है वो इमेजिनरी, वो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। इसलिए इस स्टोरी का टाइटल द ब्लैक एरोप्लेन बहुत ही ज्यादा सही है, एप्ट है। आपने 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन, दोनों स्टोरीज पढ़ी, सीखी, उनके ब्रेन मैप्स आपने यहां देखे, उनकी की पॉइंट्स आपने यहां सुने और आप अपने नोटबुक में इनको नोट कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन से पहले वाले दिन इन पॉइंट्स को रिकैप कीजिए, रिवाइज कीजिए। इफ यू डू दिस यू विल बी एबल टू get full marks in the questions based on the 2 stories about flying on both the stories. Thank you very much.